शहर के एक आलीशान से घर में मोना नाम की एक लड़की रहा करती थी। मोना की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी को करीबन 3 साल हो चुके थे। उसकी शादी राघव नाम के एक आदमी से हुई थी। राघव बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। शहर में सबसे बड़े पैसे वालों की गिनती में राघव का नाम आता था। वहाँ मोना से बेहद ज़्यादा प्यार करता था। मोना अपने दोस्तों के सामने राघव की तारीफ करते नहीं थकती थी। राघव की वहाँ बेहद ज़्यादा तारीफ करती थी। वो यहाँ भी बताती थी कि उसका पति बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। उसकी दोस्त यही बोलती थी कि मोना तो बहुत ही किस्मत वाली है जो राघव जैसा पति तुझे मिला है, और वो भी इतना पैसे वाला। यहाँ सुन मोना खुश हो जाया करती थी। एक दिन की बात है जब राघव को बाहर काम से जाना पड़ा। वहाँ कहने लगा, मोना डार्लिंग मुझे बाहर जाना है, तुम 2 दिनों तक इंतज़ार करना, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मोना यही कहती थी कि जाइए, क्योंकि आप काम करोगे तभी तो आगे तरक्की कर पाओगे। दूसरे दिन ही राघव को किसी काम से दूसरे शहर को जाना पड़ता है, लेकिन राघव की वहाँ पर सारी चोरी हो जाती है। उसके हाथ में कुछ नहीं बचता, ना तो पैसे ना ही कपड़े। यहाँ सोच सोच कर ही राघव परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ सोच रहा था कि वहाँ मदद किससे मांगेगा। अरे मेरे तो सारे पैसे और कपड़े सभी चोरी हो गई है। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़ोन भी नहीं है, किसी को फ़ोन लगाओ तो। अब आसपास ही किसी की मदद लेनी पड़ेगी। राघव यही सोच रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक औरत दिखाई देती है। वहाँ मदद के लिए उस औरत के पास जाता है। औरत बेहद ज़्यादा गरीब थी। वहाँ भीख मांग कर कहती है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी को पालना है, पोसना है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन राघव को भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वह उस भिखारिन औरत से कहता है कि मुझे आप थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं आपको वापस लौटा दूंगा, वो भी दुगना करके। आपको पता है मेरे सारे पैसे चोरी हो गए और मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी हूँ। यहाँ सुनकर औरत उसकी मदद कर देती है और उसे कुछ पैसे उधार देती है, लेकिन उसके बदले वहाँ उसके साथ ही आती है। राघव भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़कर अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ औरत हमारे यहीं पर काम करेगी ताकि इसे कुछ पैसे दे सकूँ, और इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। वहाँ सारी बात अपनी पत्नी मोना को बताता है। मोना भी खुश होकर कहती है कि इस औरत ने आपकी मदद की है तो यहाँ हमारे घर पर ही काम करेगी। वहाँ खुशी से मोना को अपने घर पर रख लेती है। उसके दिल में अभी तक कुछ नहीं चल रहा था। मोना को वहाँ अपने पास रहने के लिए कहती थी। कुछ समय बीतता चला जाता है। मोना और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। मोना उससे हमेशा यही कहती थी कि आपके आने से मेरा काम कम हो चुका है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ज़्यादा काम करने से मुझे दिक्कत भी हो सकती थी, अच्छा हुआ कि आप आ गई। वहाँ भिखारिन हमेशा मोना की काम में मदद करती थी और हमेशा वहाँ राघव की तारीफ पे तारीफ किया करती थी। यहाँ सुनकर मोना काफ़ी खुश तो होती थी, लेकिन अंदर से उसे जलन भी होती थी। समय बीतता चला जाता है। एक दिन वहाँ अपनी दोस्त को सारी बात बताती है। उसकी दोस्त कहती है, तूने अपने पति पर भरोसा कैसे कर लिया? तुझे पता है आजकल के पति होते कैसे हैं? तू प्रेग्नेंट है, तुझे नहीं पता क्या? यहाँ सुनकर मोना गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, हाँ तूने सही कहा, आज तक मैंने यहाँ बात तो सोची ही नहीं। उन्होंने कहीं मुझे पागल उल्लू बनाकर तो उसको यहाँ नहीं रखा। गुस्से से लाल मोना अपने घर जाती है और उसके अंदर अब शक की दीवार खड़ी हो जाती है। उसे राघव गलत लगने लगता है। वहाँ राघव और उस भिखारिन के बारे में गलत सोचने लगती है। वहाँ कहती है, राघव मुझे धोखा दे रहे हैं क्या? मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब भिखारिन और राघव दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। भिखारिन राघव से कुछ बोल रही थी और राघव उससे मना कर रहा था कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ सारी बातें चुपके से मोना सुन रही थी। मोना को यहाँ नहीं पता था कि उनके बीच में क्या बातें चल रही है। मोना कहती है, राघव और इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातें चल रही है जो मेरे सामने यहाँ नहीं कर सकते? मुझे तो राघव गलत ही लगते हैं। मुझे उनके पास जाना ही है और सारी बातें आज तो क्लियर करनी ही होगी। वहाँ गुस्से से लाल राघव के पास जाती है और पूछती है कि आप उस भिखारिन से बात क्या कर रहे थे, मुझे यहाँ बता दीजिए। इतने में राघव बोल उठता है कि वहाँ राखी के पहले ही अपने घर जाने को बोल रही थी तो मैंने मना कर दिया कि मेरी कोई बहन नहीं है, आप ही मेरी बहन बन जाइए। और हाँ, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वहाँ रुकी नहीं। राघव को मोना की बात अभी तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मोना के अंदर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सोचने लगी, अरे राघव तो उसे अपनी दीदी बना रही है और मैं उनके बारे में क्या गलत सोच रही हूँ। मेरी भी क्या सोच है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राघव पर इतना भरोसा तो मुझे करना ही चाहिए था। मैंने ये क्या बोल दिया? और राघव से वहाँ कहती है, अरे क्यों नहीं, दीदी को मैं रोकने की कोशिश करूँगी। वहाँ क्यों नहीं रुकेंगी? वहाँ जाकर कहती है,
दीदी आप हमारी दीदी ही बन जाइए, आप राखी के पहले मत जाइए ना। राघव की कोई बहन नहीं है, ना ही मेरी कोई नंद है। आप इसी घर में रुक जाइए, हमें अच्छा लगेगा। यहाँ सुनकर वहाँ औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे आप जैसे लोग तो कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत है, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है, उसे मैं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। राघव भैया ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, यही मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, मैं आती जाती रहूँगी और राघव भैया ने जो मुझे पैसे दिए हैं उससे मैं मेहनत करूँगी। यहाँ सुनकर मोना काफ़ी खुश हो जाती है। वहाँ भिखारिन अपने घर चली जाती है और मेहनत करने लगती है। इधर राघव और मोना दोनों ही खुश रहते हैं। मोना राघव को सारी बातें बताती है। राघव गुस्से में हो जाता है, लेकिन मोना उसे शांत करते हुए कहती है कि आज के बाद मैं आप पर कभी भी शक नहीं करूँगी। यहाँ मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दोनों ही अच्छे से रहने लगते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। थैंक्स।